आपको बता दें कि सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ जमीन की फर्जी खरीद फरोख्त को लेकर अभी तक 7 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आरोपियों पर जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा करने और फर्जी दस्तावेज के आधार पर होल्डिंग नंबर लेने, फर्जी कब्जा दिखाकर जमीन बेचने आदि के आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ ईटी को सदर थाना क्षेत्र के चेशायर होम रोड स्थित जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के दौरान बड़ा फर्जीवाड़े का पता चला। बताया जा रहा है कि सातों गिरफ्तार आरोपियों ने ईडी की पूछताछ में छवि रंजन को जमीन घोटाले का मास्टरमाइंड कबूल किया। इसके साथ ही कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय के पदाधिकारियों की भूमिका भी मामले के संदेह में के घेरे में है, क्योंकि वहां के रजिस्ट्री कार्यालय से ही मूल डीड निकालकर आरोपियों ने जाली कागजात के सहारे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता कामरान रांची से लाइव जुड़ चुके। कामरान, जानना ये चाहेंगे कि आज छवि रंजन की जब पेशी होगी क्या कुछ और देखने को मिलेगा। बड़ी बात यह है कि देखिए, एक बहुत बड़ा स्कैम और बहुत कुछ खुलासे होते जा रहे हैं। जी देखिए, ईडी की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही वैसे जमीन घोटाले से जुड़े चीजें जो है परत दर परत खुलती नजर आ रही हैं। पहले यानी पिछले महीने जब ईडी को ये शिकायत मिली कि राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर लैंड स्कैम हुआ है, उसके बाद छापेमारी की गई, ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। एक साथ 22 ठिकानों पर छापा मारा गया था। उसमें कई ज़मीनी दस्तावेज जो हैं वो ईडी ने बरामद किए थे। और अब जो उसी दौरान जो रांची के पूर्व उपायुक्त हैं छवि रंजन, उनके भी आवास पर छापेमारी हुई थी और फिर उन्हें सम्मन जारी किया गया था। यानी जो दस्तावेज ईडी को बरामद हुए थे उसके आधार पर उन्हें सम्मन जारी किया गया था। पहले सम्मन को बुलाया गया था, उनसे पूछताछ हुई थी और फिर कल यानी गुरुवार को उन्हें ईडी के दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। हम अभी ईडी के दफ्तर में ही मौजूद हैं। कल तकरीबन 10 घंटे यानी जब 11 बजे छवि रंजन यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके हाथ में एक फाइल होती है जिस संपत्ति का ब्यौरा ईडी की तरफ से मांगा गया था। संभवतः वो उस फाइल में वही दस्तावेज थे। उन्हें लेकर छवि रंजन ईडी के दफ्तर पहुँचते हैं। 10 घंटों तक पूछताछ चलती है। पूछताछ में कई बार ऐसी जानकारी निकलकर सामने आती है कि ईडी के सवालों का जवाब छवि रंजन नहीं दे पा रहे हैं, सवालों से असहज महसूस कर रहे हैं और उसके बाद देर रात तकरीबन 9 बजे के आसपास उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब छवि रंजन की गिरफ्तारी हो गई है, हालांकि वो अभी भी ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया होती है उससे होने के लिए, उसे करने के लिए ईडी के जो अधिकारी हैं सबसे पहले ईडी के विशेष कोर्ट के विशेष जज के पास छवि रंजन की पेशी करेंगे और ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी रिमांड मांगेगी ईडी, क्योंकि ईडी चाहती है कि पूरे मामले को लेकर मामले के किंग पिन तक पहुंचा जा सके। यानी जमीन घोटाले में जिन जिन की भी संलिप्तता है तमाम लोगों तक ईडी पहुंचने की कोशिश करेगी। इसीलिए एक अर्जी दाखिल की जाएगी ईडी कोर्ट में रिमांड को लेकर। अब देखना है कि अदालत इस मामले पर क्या कुछ फैसला लेगी, लेकिन कानूनी कार्रवाई जो है, कानूनी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अंदर जो मेडिकल टीम है सदर अस्पताल से वो पहुंच चुकी है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित से चाहेंगे कि वो एम्बुलेंस की भी तस्वीर दिखाएं। इसी एम्बुलेंस में डॉक्टर्स की एक टीम सदर अस्पताल से पहुंची है जो अंदर छवि रंजन का कोविड जांच भी कर रही है, साथ ही साथ मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है और किसी भी वक्त यहां से छवि रंजन को ईडी की कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर अब देखना है कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से होती है। कोर्ट से क्या कुछ अर्जी ईडी के अधिकारी दाखिल करते हैं, क्या रिमांड अवधि दी जाती है ईडी की कोर्ट की तरफ से ईडी को, या फिर सीधे उन्हें जेल भेज दिया जाता है। इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी वक्त, क्योंकि अंदर मेडिकल जांच हो रही है, कोविड जांच कराई जा रही है और किसी भी वक्त यहां से लेकर छवि रंजन को ईडी के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। जी बिल्कुल कामरान, समझने वाली बात यह है, जैसा कि आप भी चर्चा कर रहे थे कि रिमांड बढ़ाई जा सकती है क्योंकि कई सवालों का जवाब जो कि छवि रंजन नहीं दे पा रहे थे। वहीं एक कामरान, अगर इस स्कैम की बात की जाए तो देखिए छवि रंजन का भी नाम सामने आया, गिरफ्तारी हुई है। हो सकता है कई और ऐसे अधिकारी हैं जो संलिप्त होंगे, तो क्या लगता है आपको, खास तौर पर ईडी का जो शिकंजा है वो कसता ही जा रहा है और पिछले कई दिनों से आपने देखी कि लगातार गिरफ्तारियां तो हुई, उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि कई कागजात भी खंगाले गए। तो कुल मिलाकर ये तो समझा जा सकता है कि एक बड़ा यहाँ पर कदम उठाया जाएगा और शिकंजा भी कसा जाएगा। बिल्कुल, देखिए लैंड स्कैम से जुड़ा मामला है और सिर्फ क्योंकि पहले कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया है,
तो ईडी ये कोशिश करेगी कि इस पूरे मामले के तह तक पहुंचा जा सके और किन किन लोगों की संलिप्तता है जमीन घोटाले में, तमाम लोगों को आरोपी बनाकर तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज जब ईडी कोर्ट के समक्ष छवि रंजन को पेश किया जाएगा तो ईडी के अधिकारी जो हैं वो रिमांड मांगेंगे, यानी छवि रंजन की रिमांड मांगी जाएगी ताकि उनसे सघन पूछताछ की जा सके। और जानकारी ये है ईडी सोर्सेस के हवाले से कि जब पूछताछ होगी, क्योंकि ईडी इसीलिए पूछताछ करना चाहती है क्योंकि कई और लोगों के नाम इस पूरे मामले में जुड़ने की संभावना ईडी जता रही है, और जब पूछताछ करेगी तो कई लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। अब देखना है कि पूरी जो कार्रवाई है वो कोर्ट के समक्ष जब छवि रंजन को पेश किया जाएगा उसके बाद आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल जो कानूनी प्रक्रिया है, जैसे उनका छवि रंजन का मेडिकल जांच किया जा रहा है, कोविड जांच किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं। लेकिन साफ तौर पर अगर हम कह सकते हैं कि छवि रंजन की मुश्किलें जो हैं वो कहीं से भी कम होती नज़र नहीं आ रही हैं, और जिस भी लोगों की संलिप्तता है ज़मीन घोटाले से जुड़े मामलों को लेकर, तमाम लोगों का नाम आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। जी कामरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आयुष छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई और इसी बीच